Jai Hind everyone. Just like a day without Jai Hind is a day wasted, in the same manner, electricity without magnetism is wasted. यहाँ पर ये वाले सेशन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स एकदम किल करने वाले हैं. Here you can see the gentlemen cadets. ठीक है, they are having their passing out parade lastly. In the same manner, यहाँ पर जो आखिरी स्टेप है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, यहाँ पर उसके भर भर के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन लोग फोड़ने वाले हैं. क्लियरली सारे टॉपिक्स आपकी आंखों के सामने लिखे हुए हैं. मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड. ठीक है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल, फिर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर यहाँ पर एसी करंट, डीसी करंट, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग. यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम लोग कवर करने वाले हैं सिर्फ ये वाले सेशन में. आप लोग मानोगे नहीं, बट येस दिस इज ट्रू. आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज कंप्लीट सेशन ऑफ मैग्नेटिज्म जस्ट इन अ वन शॉट. हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं. बट इफ़ यू वुड बी थिंकिंग लाइक ये सारे टॉपिक्स के साथ हम लोग ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है इसके साथ यदि अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा. यू आर थिंकिंग इन अ राइट मैनर. ठीक है, ये वाला सेशन वी आर ओनली गोइंग टू डेडिकेट ओनली टू द थ्योरी पार्ट. हम लोग सिर्फ थ्योरी को रखेंगे. जैसे ही हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी, दिस इज द पार्ट वन ऑफ द मैग्नेटिज्म. पार्ट वन में पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और पार्ट टू में पूरा प्रैक्टिस करके पूरा मैग्नेटिज्म साइड कर देंगे. सो जेंटलमैन, आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन जिसका नाम है मैग्नेटिज्म. बढ़िया तरीके से यदि आपने ये वाले सेशन को लगाया है तो सारी चीज़ें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सारी चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं. देखो, मैग्नेटिज्म की एक खास बात क्या है कि इसकी क्या है ना, स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी ऐसे बोरिंग देखने को मिलती है. मतलब स्टार्टिंग का जो 3 से 4 मिनट ऐसा लगता है कि यार क्या चीज़ है, क्या पढ़ रहे हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो द एंडिंग इज दिस पर्टिकुलर थिंग इज एन ए ट्रेंड. तो आपको पता है कि एंडिंग कितनी बढ़िया होने वाली है. यदि यहाँ पर इसका यूज़ करा है तो आप समझ ही गए होंगे कि एंडिंग मतलब कितनी बढ़िया होने वाली है सेशन की. तो देखो, आपने ये जो सारे के सारे टॉपिक है, हो सकता है आप बोलोगे 10th स्टैंडर्ड के हैं. बिल्कुल हैं. कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ रखे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ रखे हैं. मगर किस तरीके से पढ़ना है कि आपको एनडीए एग्जाम में फ़ायदा करे, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, दिमाग में रखते हैं कि यार 10th स्टैंडर्ड का ही तो है. ठीक है, 10th का है और बहुत ईजी हुआ है. यार 10th का है, मैं मान रहा हूँ, मगर क्या एनडीए एग्जाम को एम करते हुए उस तरीके से हम इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ें ये भी तो जानना ज़रूरी है ना. तो यदि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप सेशन की स्पीड बढ़ाओ और बढ़िया तरीके से एंजॉय करो. जहाँ पर भी आपको लगे आप सेशन की स्पीड वहाँ पर कम कर लो. और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो बढ़िया तरीके से एंजॉय करो और क्या मजे के साथ. तो यहाँ पर देखो, स्टार्ट करने वाले मैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही हम लोग मैग्नेटिज्म इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यार इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिज्म का बहुत बढ़िया रिलेशन होता है. मतलब जहाँ कहीं भी आपको फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है ना, यदि वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिली, उसके बाद वहाँ पर मैग्नेटिज्म भी देखने को मिलेगा. तो ये जो मैग्नेटिज्म है, इट इज़ ऑल अबाउट, आप मैग्नेट के साथ डील कर रहे होगे. मोस्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट बार मैग्नेट. यहाँ पर बार मैग्नेट के अराउंड सारी चीज़ें हो रही होंगी और इसी के अराउंड हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो मैग्नेटिज्म है, स्टार्टिंग का टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे. स्टार्टिंग में यदि आप बने रहे ना तो सही बता रहा हूँ, आखिरी में तो यार आप एकदम फोड़ दोगे. सही बता रहा हूँ, फोड़ दोगे, एक्चुअली में आप लोग फोड़ दोगे. तो यहाँ पर अपन लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ. यार मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? देखो, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा एक एरिया है. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एरिया है. ठीक है सर, ये पूरा का पूरा एरिया है. अब यहाँ पर एक कुत्ता है, फॉर एग्जाम्पल डॉग नंबर 1. ठीक है, डोगेश भाई. यहाँ पर अपने डोगेश भाई हैं. अब यहाँ पर एक नया कुत्ता यदि यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर डोगेश भाई नहीं, इस दूसरे का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या रखते हैं. यदि दूसरा कुत्ता डोगेश भाई के एरिया में आ जाता है तो आप सभी को पता है भाई कि सारी टीम जाएगी और इसको पूरी कोशिश करेगी, इसको इसके ऊपर फोर्स लगाएगी कि भाई तो हट. मतलब ये पर्टिकुलर पक्की बात है कि ये जो डॉग नंबर 2 है ये डोगेश भाई का इन्फ्लुएंस महसूस करेगा. तो यही तो मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि यू नो मैग्नेट के अराउंड का स्पेस, मतलब डोगेश भाई के अराउंड का स्पेस जिसमें उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिसमें फोर्स डिटेक्ट किया जा सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. 3 चीज़ यहाँ पर याद रखना. ठीक है, पहला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक होता है सिंबल. ठीक है, एक होती है इसकी एसआई यूनिट और एक होती है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट. ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए. बिल्कुल भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना. पहली चीज़ तो ये कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है,
हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो सिंपल सिंबल होता है ये होता है बी, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला, यहाँ पर है टेस्ला। और यदि अपन स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे तो ये होती है गॉस, ठीक है, गॉस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो तीनों चीज़ों में कभी भी कंफ्यूज मत होना, सिंबल इज द बी, एसआई यूनिट इज टेस्ला एंड स्मॉलेस्ट यूनिट इज द गॉस, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ भाई, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना यही आपको एक बड़ा सक्सेस दिलवाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें यू वोंट इवन रियलाइज कि कैसे करके यही छोटी चीज़ 4 मार्क्स में तब्दील हो गई, और आप यू वोंट इवन रियलाइज कि कैसे आपके 4 मार्क्स आपकी ऑल इंडिया रैंक को ऊपर पहुंचा दिए। तो काफ़ी हर एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टिव पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है वो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो अपन ने ऊपर पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया, डिनोटेड बाय बी पढ़ लिया, एसआई यूनिट पढ़ लिया, और स्मॉलर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि फोर्स अपॉन क्यू बी साइन थीटा, फोर्स अपॉन क्यू बी साइन थीटा। अब एफ क्या है, फोर्स है। अब यहाँ पर जो क्यू आपको नजर आ रहा है, ये क्यू आप दिख रहा है ना, ये क्यू, ये है चार्ज, क्यू इज चार्ज, और वी इज द वेलोसिटी, एंड साइन थीटा इज द थीटा। अब देखो यहाँ पर ये क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर v अपॉन क्यू वी साइन थीटा है ना, यदि आपको ये फोर्स को डिफाइन करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो वी क्यू वी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये फोर्स क्या है, जो कि एक चार्ज मूव कर रहा है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है ना, ये वो वाला फोर्स है। मतलब फोर्स एक चार्ज के ऊपर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये थीटा क्या है सर, थीटा है द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा है उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको थीटा कहा जाता है। अब कोई भी चार्ज मूव कर रहा है ना, इफ एनी चार्ज इज मूविंग इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में मूव कर रहा है, तो यहां पर एक बढ़िया सा फोर्स उसके ऊपर लगता है जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल प्लस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लग रहा है प्लस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो मैं आपको एक बढ़िया बात बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, ध्यान से सुनो, मैं आपको दो चीज अलग अलग डिफाइन करके बता रहा हूं, बढ़िया तरीके से सुनना मेरी बात ध्यान से। एक चीज क्या होती है, अपन दूसरा पेज ओपन कर ले, ओके ओके, अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। एक होती इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक होती इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को जब अपन ने डिफाइन करा था तो कैसे करा था, B इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू बी साइन थीटा, ये करा था। तो यहां पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर लग रहा है, ठीक है, यहां पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर लग रहा है ये क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय क्यू। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पर होगा वो कितना होगा, वी क्यू वी साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो बस इन दोनों को प्लस करके लॉरेंस फोर्स आ जाएगा, ठीक है, बस इतना प्लस करके लॉरेंस फोर्स आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अपन थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहां पर थीटा है, अब थीटा की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकती है, और ये थीटा को 0 और 90 के बीच में भी ले सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी एंगल बिटवीन, अब ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। थीटा यदि 90 डिग्री है तो इट विल मूव इन अ सर्कल, ये काय में सर्कल में मूव करेगा चार्ज। यदि थीटा 0 डिग्री है तो इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और यदि थीटा 0 भी नहीं है 90 भी नहीं है मगर दोनों के बीच में है, देन इट विल बी इन अ हेलिकल पाथ, मतलब एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। सो दिस वॉज एक्चुअली द स्टार्टिंग। मेरे को पता है ये काफ़ी बोरिंग होगी, मेरे को पता है एक्चुअली में आपको ऐसे ही फील हो रहा होगा, मगर एक्चुअली में अब आपका सेशन शुरू होने वाला है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन, जो भी अभी तक रुके हो ना, आप यहाँ के बाद सेशन को बढ़िया तरीके से यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, ठीक है, यू आर गोइंग टू किल इट, ठीक है, यू आर गोइंग टू किल इट, एकदम मजा आने वाला है। यहाँ पर पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म की जो थ्योरी वाली पार्ट है आप खत्म करने वाले हो। तो यहाँ पर जेंटलमैन, हियर यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पर आपको बार मैग्नेट दिख रही है, ठीक है, आपको क्लियरली यहाँ पर बार मैग्नेट दिख रही है। अब ये बार मैग्नेट के सामने कभी भी आप देखोगे ना,
यहां पर कुछ लाइनें दिख रही हैं, इनको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करते हैं कि क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ठीक है। कहीं पर भी आपको बार मैग्नेट दिखेगी ना, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अरेंज हुई दिखेगी। तो अभी अपन क्या करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग अपन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली चीज यहां पर ऑब्जर्व करने लायक ये है कि यार ये जितनी भी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये निकल रही है नॉर्थ पोल से, ठीक है, इनका ओरिजिन है नॉर्थ पोल और आकर मर्ज कहां पर हो रही है, साउथ पोल में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रही है, यहां से इमर्ज हो रही है और आखिरी में आके जो मर्ज है, ये मर्ज कहां पर, साउथ पोल में। पहली बात तो ये सर। दूसरी चीज हमने यहां पर ये नोटिस करी कि ये जो पोल है, पोल के पास तो कितना ज्यादा क्राउड है, पोल के पास क्राउड काफी ज्यादा है, मगर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं यहां पर क्राउड आपको कम देखने को मिलेगा, ये काफी दूर हो जाती है। तीसरी चीज सर हमने नोटिस करी, कहीं पर भी जाकर ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ना इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इतनी चीजें हमने यहां पर ऑब्जर्व करी। एक चीज और हमने देखी कि ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कभी रुक नहीं रही है, लाइक दे आर कंटिन्यूअस। ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर वेरी वेरी कंटिन्यूअस है और काफी क्लोज्ड है। तो इतना आपने यहां पर ऑब्जर्वेशन करा एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं अराउंड अ मैग्नेट, ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और एंड कहां पर होती है, साउथ पोल में। ये जितनी भी लाइंस हैं ये क्लोज्ड हैं और कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। दे आर क्राउडेड नियर द पोल, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी ज्यादा होती हैं। मतलब पोल्स के पास यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी काफी स्ट्रांग है। और जैसे जैसे ये दूर होते जाती हैं पोल से, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाती है, वीक होते जाती है, वीक होते जाती है, वीक होते जाती है, ठीक है। आखिरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्यों? मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। भाई देखो, एक चीज ऐसी है कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये आपकी मैग्नेट है, यहां पर ये इसका नॉर्थ पोल है और यहां पर ये इसका साउथ पोल है। नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है, यहां पर नॉर्थ से निकली और साउथ में जा रही है, ये बेसिक फंडामेंटल है। अब इसका तो यहां पर एक ही डायरेक्शन है कि भाई ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसके हिसाब से इट विल बी क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूटी में चलते रहेगी। गलती से दूसरा डायरेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई नॉर्थ आ गया, यहां पर साउथ, तब जाकर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये ना ये क्या कर रही है, क्लैश कर रही है, ये मिल रही हैं, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक मैग्नेट का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा ना। तो इफ दे डू दैट वुड मीन दैट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, दैट इज नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, देखो यहां पर अभी आप बाहर से देख रहे थे, नाउ ट्राई टू फोकस इनसाइड। यदि आप अंदर फोकस करोगे ना तो एक चीज जिनमें ना बहुत बढ़िया प्यारी नोटिस करोगे। यहां पर आप देखो, ये जो बार मैग्नेट है उसमें से नॉर्थ यहां पर क्या निकली, मैग्नेटिक फील्ड निकली। यहां पर भी आप देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड निकली। बस एक चीज, ये आप बाहर देख रहे हो, अंदर आप देखोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है। मतलब इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इनसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। तो पहली चीज आपने क्या देखा, इनसाइड। इनसाइड के केस में आपने पहली चीज जो नोटिस करी वो क्या है, वो ये है कि इसका डायरेक्शन हो जाता है साउथ से नॉर्थ। दूसरी चीज, ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं। यहां पर आपको दिख रही है ये पैरेलल है, सारी एक दूसरे से ये पैरेलल है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पैरेलल है। आई होप इतनी चीजें बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। तो भाई मतलब अपन क्या शुरुआत कर रहे थे और मैंने आपको बोला था ना, एकदम जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है, दैट वुड बी ऑन टॉप इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। अगले वाले सेशन में बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो, भरोसा रखो कपिल भैया के ऊपर, सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। तो यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम बढ़िया है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल गया है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जनरेट होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है भाई, देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि यू नो करंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है सर, करंट एग्जिस्ट करता है। इस करंट की वजह से वहां पर क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, करंट कहां कहां हो सकता है? सर ये जो करंट है ये तो अपने स्टेट वायर में भी हो सकता है, ये सर्कुलर लूप में भी हो सकता है और ये सोलेनॉइड में भी हो सकता है। सर ये क्या क्या बोल दिया, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। चिंता मत करो, बस सब बताता हूं, ठीक है। यहां पर देखो,
अब अपन तीन चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्टेट कंडक्टर, है ना। स्टेट कंडक्टर का मतलब पता है, कोई भी वायर, सीधा वायर, ठीक है, सीधा वायर को हम लोग स्टेट कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा आता है सर्कुलर लूप। लूप मतलब यार कोई भी आपने जैसे चार्जर की कॉर्ड होती है, केबल होती है ना, वो आपने ऐसे घुमा दी तो ये वहां पर क्या बन जाएगा, सर्कुलर लूप बन जाएगा। दूसरा इज द सर्कुलर लूप। तीसरा यहां पर देखने को मिलता है सोलेनॉइड, ठीक है। थर्ड वन इज द सोलेनॉइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टेट कंडक्टर में भी हो सकती है, सर्कुलर लूप में भी हो सकती है और सोलेनॉइड में भी हो सकती है। अब धीरे धीरे करके इनको अपन डिकोड करने का ट्राई करते हैं कि स्टेट कंडक्टर में कैसे होती है, सर्कुलर लूप में क्या होती है और सोलेनॉइड में क्या होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का पिलर है इसमें अपन लोग क्या कर लेते हैं, एस कर लेते हैं। तो तीन चीजें हैं, स्टेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और यहां पर सोलेनॉइड, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यदि स्टेट कंडक्टर में है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ना, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियरली आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप क्लियरली देखो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ये आया, फिर ये आया। मतलब एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, इनकी जो रेडियस है ना, इट इज कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग। पहले ये आर थी, फिर ये 2r हो गई, फिर ये 3r हो गई। मतलब आर 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 बढ़ते जा रही है, मतलब जिसकी रेडियस बढ़ रही है और कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, यहां पर जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन का आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, व्हेन इट इज बीइंग स्कैटर्ड बाय द स्टेट कंडक्टर। ये पता चलता है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। कैसे? मैक्सवेल भैया के राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, राइट हैंड रूल से पता चलता है। अब ये जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, ये क्या बोलता है, यदि आपने ऐसा राइट हैंड रखा है ना, तो ये जो थंब है, ठीक है, यहां पर ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर थंब। तो ये थंब क्या शो करेगा, दिस विल शो दी करंट का डायरेक्शन। तो आपको यदि करंट का डायरेक्शन पता चल गया कि ऊपर है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन पता क्या, ये जो कर्व बन रहे हैं ना फिंगर्स के, ये जो कर्व हैं ये शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर आप देखो कर्व कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो घड़ी के कैसे, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन है ये वाला, क्योंकि घड़ी तो ऐसा घूमती है ना, ये वाला नहीं है, ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी भी करंट ऊपर जा रहा है तो दैट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, और कभी भी करंट नीचे जाएगा तो दैट वुड बी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि करंट कहां पर जा रहा है, आपके क्वेश्चन पेपर में जा रहा है ना, क्वेश्चन पेपर के नीचे जा रहा है, या फिर बोल देगा करंट ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन पेपर से उठकर जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना। अब और अपन यहां पर देख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसका जो सेंटर है वो कहां पर लाई करता है, वायर के ऊपर। यहां पर जो सेंटर होगा कहां पर होगा, यहां पर होगा ना, ये सेंटर यहां पर बीच में होगा, तो वायर के ऊपर लाई करता है। अब आप एक बात बताओ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड, यदि आपने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड चीज, यदि आप देखोगे, यदि आप जितना दूर यहां पर जाओगे, जितना दूर जाओगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जितना दूर जाओगे कम होते जाएगी। तो ये कहना चाह रहा हूं कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगी। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर का मतलब यहां पर रेडियस नहीं है ना, आर का मतलब यहां पर क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, याद रखना यहां पर डिस्टेंस। एक क्वेश्चन आ रखा है जो कि मैं कल आपको करवाऊंगा। अब डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, ठीक है। देखो स्टेट वायर में जो डायरेक्शन होता है ये पता चलता है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। यू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अभी मैंने बताया, दिस यू कैन गेट फ्रॉम दी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, और जिसको मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी हम लोग बोलते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्टेट कंडक्टर वाला जो पिलर है, 3 पिलर हम लोग पढ़ने वाले थे, पहला पिलर आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। दूसरे पिलर की यदि अपन बात करेंगे तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लूप। तो यहां पर आपको एक लूप दिख रहा है, ऐसे करके आपको पूरा वायर का एक यहां पर लूप दिख रहा है ना। तो इसमें अलग अलग आपको टर्न्स दिखेंगे, एक नंबर ऑफ टर्न्स ये है, एक टर्न आपको यहां पर देखने को मिला, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर। तो आपको टर्न भी मैंने बता दिया कि यार वायर यहां पर टर्न ले रहा है, मतलब वायर यहां पर मुड़ रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, वायर क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ये जो ऊपर वाली कंडीशन है यहां पर, जिसमें हमने पढ़ा था स्टेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड थी, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। इन सर्कुलर लूप एज वेल जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर भी कंसेंट्रिक सर्कल के ही फॉर्म में है, कंसेंट्रिक सर्कल के ही फॉर्म में है।
ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल। मगर फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं, द मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड एट एवरी पॉइंट ऑन द करंट कैरिंग लूप। ठीक है, जितना लूप से दूर जाएंगे ना सर्कल बड़ा बनते जाएगा, यू नो इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर। आप खुद देखो, जितना ये लूप है, पहले इतना बड़ा सर्कल था, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना इतना इतना। अब आप देखो जब अपन सेंटर पर पहुंचेंगे ना, इट वुड बिकम अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ लूप द फील्ड अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। यहां पर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। मतलब कि करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और दूसरा क्या है, आपने देखा, देखो ये टर्न है तो टर्न्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो आप एक काम करो, एक पहला तो आपने करंट को बढ़ा दिया। ठीक है, पहली चीज क्या है, आपने करंट को बढ़ा दी। तो जैसे ही आपने करंट को बढ़ाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। दूसरा आप क्या करो, कुछ मत करो, आप क्या बढ़ा दो, टर्न्स बढ़ा दो। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि कंसेंट्रिक सर्कल के में कभी भी अपन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो उसमें आपको दिमाग में रखना है। अब आपने बोला कि सर डायरेक्शन निकालेंगे, और डायरेक्शन का तो अभी तक आपने जिक्र ही नहीं करा ना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आई विल टेल यू, डोंट वरी, आई विल टेल यू। बस एक चीज याद रखना, यदि आपको स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया ना, उसमें क्लियरली यहां पर लिखा आएगा कि करंट इन ईच टर्न इज इन सेम डायरेक्शन। मतलब जितने भी टर्न यहां पर बने हुए ना, हर टर्न में जो करंट है दैट वुड बी फ्लोइंग इन अ सेम डायरेक्शन, हर सेम डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर क्वेश्चन आखिरी आता है सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सोलेनोइड क्या होता है, देखो सोलेनोइड क्या होता है मैं आपको बना के बताता हूं। ठीक है, सोलेनोइड कैसा क्या सीन है। आपने क्या लिया, इंसुलेट, मतलब आपने कुछ ऐसा करके कुछ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स लिए। ठीक है, आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर्स लिए। अब जब ये इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को आपने क्या करा, ऐसे क्लोजली क्या कर दिया, ऐसे एकदम रैप कर दिया, ये ऐसा रैप कर दिया, तो यहां पर क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपने रैप कर दिया तो सिलेंडर बन गया। अब आप इसमें क्या दोगे, आप इसमें दोगे करंट। जब आप इसमें करंट दोगे तो इसमें बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। जब इसमें बनेगी मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर सोलेनोइड है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की तरह मेरे बच्चे बिहेव करने लगेगा। तो अब यहां पर आगे पढ़ते हैं कि ये क्या होता है सोलेनोइड। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ नहीं, ये कॉइल है ना, बस एक कॉइल है। अब आपने बोला भैया ऊपर कॉइल क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो मैंने बताया वही कॉइल होता है ना, इसी को हम लोग कॉइल बोलते हैं। मतलब सोलेनोइड इज डिफाइंड एज द कॉइल, जो कि बहुत सारे सर्कुलर टर्न से मिलकर बना हुआ है, काय के इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के। और ये जो टर्न्स हैं दे आर रैप्ड क्लोजली टू फॉर्म अ सिलेंडर। एकदम रैप होकर क्या बना लेते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं। अब सोलेनोइड के अराउंड जो फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, यू नो द फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलेनोइड, ये एकदम उसी तरीके की फील्ड लाइंस है जो कि बार मैग्नेट के अलोंग दिख रही थी आपको। यहां पर ये जो ऊपर डायग्राम दिख रहा है ना, एकदम वैसी हैं जैसे आपने बार मैग्नेट में देखी थी ना, एकदम वैसी। तो इसका मतलब यह है कि दैट मीन्स सोलेनोइड बिहेव्स जैसे कि उसके नॉर्थ पोल हो और साउथ पोल हो। बिल्कुल, सोलेनोइड के भी यहां पर ऐसे ही बिहेव करता है जैसे नॉर्थ पोल हो और साउथ पोल हो। क्यों, क्योंकि जो फील्ड लाइन सोलेनोइड के अराउंड होती है सेम वही फील्ड लाइन बार मैग्नेट के अराउंड होती है। आपको लग रहा होगा कि ये सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है भाई, लास्ट टाइम यू वोंट बिलीव, यू नो यूट्यूब से यू नो वी गेव 26 सिलेक्शन एंड दैट इज एग्जैक्टली द प्रूफ। आप किसी से भी पूछोगे ना, क्लियरली कोई भी बोल देगा कि भाई यहां से जो पढ़ा है ना सवाल आएगा। ठीक है, यहां से सवाल आएगा, फालतू की चीजें इधर उधर नहीं। जो एक्चुअली में आता है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं मगर ज्यादा फोकस उस चीज के ऊपर करवाते हैं जहां से एक्चुअली में सवाल पूछेगा एनडीए। अब आगे देखो, यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी ऊपर, जब अपन इनसाइड, मतलब जब एक बार मैग्नेट के अंदर से स्टडी कर रहे थे कि व्हेन यू लुक एट द इनसाइड, तो सोलेनोइड भी एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह मतलब बिहेव कर रही है। तो जो फील्ड लाइंस हैं इनसाइड द सोलेनोइड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब यह है कि जो सोलेनोइड की स्ट्रेंथ है, यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। याद रखना, यहां पर जो सोलेनोइड दिख रहा है ना आपको, जो मैंने यहां पर सोलेनोइड बनाया है, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये लो, ये मल्टीपल पॉइंट्स है। यू नो दीज आर द मल्टीपल पॉइंट्स। ये जितने भी मल्टीपल पॉइंट्स है ना, इन सारे के सारे मल्टीपल पॉइंट्स पर यू नो सेम स्ट्रेंथ होगी काहे की, मैग्नेटिक फील्ड की। क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो पैरेलल है ना, सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर तो सारी की सारी जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं वो तो पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रेंथ है दैट इज एक्जैक्टली सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ सोलेनोइड। ठीक है, तो अपन ने अब डायरेक्शन की बात कर लें कि डायरेक्शन कैसा क्या होगा। ऊपर तो अपन ने जब उसकी बात कर रहे थे, यहां पर तो अपन ने बिल्कुल लगा दिया था ये वाला मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल भी जिसको कहा जाता है।
अपन देख लेते हैं कि यहां पर नीचे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखो, इफ द करंट इन अ सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप में करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज, देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। यदि आप एक बात बताओ, आपको क्या, यदि मैंने बोल दिया कि इफ इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, यदि मैंने आपको बोल दिया कि वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो गलती से भी तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो गए हो, गलती से भी मैंने यदि तुमको बता दिया कि भाई ये बार मैग्नेट है, गलती से भी मैंने बता दिया कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, आप आग बंद करके बता दोगे कि करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये होगा, मतलब नॉर्थ टू साउथ। तो बस आपको नॉर्थ पोल पता होना चाहिए और साउथ पोल पता होना चाहिए। तो अब कौन सा पोल है ये डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो करंट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, इफ दिस बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको एन देखने को मिलेगा और एन का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है भाई, ये ट्रिक है, एन का मतलब है नॉर्थ। तो कहीं पर भी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, और फिर यदि बोलता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यहां पर हो जाएगा साउथ, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहां पर जो डायरेक्शन निकालना है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ लूप एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड, यही एक तरीका है। कुछ मत करो, आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल निकाल लो। कैसे पता चलेगा? करंट के डायरेक्शन से, क्योंकि करंट की ही वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, करंट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ डायरेक्शन, वो जो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, दैट्स इट, ठीक है। मजा आया ना? आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। फिर अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहां पर ये चीज देखी है क्या आपने? मैं बोल रहा हूं देखा है यार, आपने देखा है, याद करो, ठीक है। ये चीज तो देखी है आपने, ये कुछ नहीं है यार, ये एक ऐसी चीज है, जब ये रिंग करती थी ना, तब एकदम मतलब रिंग यदि ये स्पोर्ट्स पीरियड में करी तो बहुत दुख का माहौल रहता था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सौरो आ जाता था। मगर जब ये हिस्ट्री के पीरियड में रिंग करी, ठीक है, तो मतलब एकदम खुशी का माहौल होता था। ये क्या है? ये है बेल, ठीक है, दिस इज़ बेल। और ये बेल नहीं भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसी से आपके स्कूल की जो जो पीरियड्स स्विच होते थे ना, 1 से 2, फिर 2 से 3, ये इसी को बजा कर करते थे। आप कई लोग बोलेंगे सर हमारे में तो वो घंटा था लटका रहता था, उसमें आए हथौड़ा मारा चले गए। कभी किसी ने करा होगा। हमने क्या करता, एक बार मतलब कोई सा पीरियड चल रहा था, उठाया और ये उठाकर ठोक दिया उसमें, ठीक है। सबको लगा कि पीरियड स्विच हो गया, मगर नहीं, एक्चुअली में वो हम लोगों ने ठोका था। फिर वो दिक्कत हो गई थी थोड़ा, फिर दोबारा, मतलब ऐसा था हमारे टाइम पर तो यार, मतलब जैसे जो आंटी रहती थी ना, आंटी जी लोग रहती थी, उनका टाइम बंधा हुआ था। फॉर एग्जांपल एक बेल यदि उनको 12:40 पर बजानी है तो बजानी है। अब गलती से किसी ने 12:30 पर बजा दी ना, वो तब भी 12:40 पर बजाएंगे तो हम लोगों ने 12:30 पर ही बजाई थी, फिर वो दोबारा आकर 12:40 पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सुनना मेरी बात। सोलेनोइड ऊपर पढ़ा अपन ने, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, सोलेनोइड पढ़ा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil। आपने कुछ नहीं करा, एक पूरी की पूरी कॉइल थी, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है भाई, ये कॉइल है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर आपने क्या करा, इस कॉइल के अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन रख दिया, यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन रख दिया। जब आपने यहाँ पर सॉफ्ट आयरन रख दिया ना, और इसमें से जब आपने करंट पास कराया तो इसमें जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो सॉफ्ट आयरन है ना, ये हो जाएगा मैग्नेटाइज। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा ना, यही बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस टाइम पर जो मैग्नेट बनती है, ठीक है, द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेटिक जो, अब देखो एक बात बताओ, ये क्यों बना, ये हुआ क्यों? आपने क्या करा? कुछ नहीं करा। कॉइल है, इस कॉइल के बीच में आपने क्या रखा, एक सॉफ्ट आयरन रख दिया। अब इस सॉफ्ट आयरन में आपने कुछ नहीं करा, आपने करंट पास कर दिया। अब जब ये करंट पास करा तो यहां पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आई। अब जब यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड आई, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई क्यों? करंट की वजह से आई ना, ये करंट की वजह से आई। तो जैसे ही आप करंट बंद करोगे ना, तो वो जो सोलेनोइड में मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है वो बंद हो जाएगा। द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक आएगा।
तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये कहाँ पर यूज़ करी जाती है? इलेक्ट्रिक बेल्स में, इलेक्ट्रिक मोटर में, टेलीफोन डायग्राम में, लाउड स्पीकर में, ये अलग अलग जगह मतलब यूज़ करी जाती है। और स्क्रैप मेटल को सॉर्ट करने के लिए भी यूज़ करी जाती है। ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो कि डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर अपन क्या बात करने वाले हैं, ये आपको मतलब वायर दिख रहा है, सुनना मेरी बात। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन लोग करने वाले हैं कि आपको क्लियरली यहाँ पर एक वायर दिख रहा है, ये वायर है। अब यहाँ पर जो वायर है, इस वायर में क्या है? करंट है। दिस वायर हैज़ करंट, ठीक है, इस वायर में करंट है। अब ये जो वायर में करंट है और यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर याद रखना, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स लगेगा। इस पर्टिकुलर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ये कैसे पता चलता है? फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। अपन जब मैक्सवेल का पढ़ रहे थे पहले, राइट, देखो मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक बता दे रहा हूं। मैक्सवेल का पहले क्या पढ़ा था? राइट पढ़ा था। फ्लेमिंग्स का पढ़ेंगे लेफ्ट, और फिर फ्लेमिंग्स का पढ़ेंगे राइट, और बस इतने ही रूल में खत्म। मतलब राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं है, राइट लेफ्ट राइट, बस दिस इज द ट्रिक। ठीक है, यही आपकी ट्रिक है, याद कर लेना कि राइट से कहानी शुरू हो रही है और राइट से ही खत्म हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर जो फोर्स है, फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ यू पुट करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आपने एक ऐसे वायर और ऐसे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसमें करंट है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पता क्यों फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करेगा? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, अपन वायर ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ठीक है, ये क्या है? ये वायर है। अब ये वायर को आपने कहां पर रखा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है? ये दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है सर, और ये एक वायर है। अब वायर में क्या है? वायर में है करंट। अब जब वायर में करंट है तो इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा, इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा? इसके ऊपर क्या लग जाएगा? फोर्स। सर ये लिखा कहाँ है? आप अपने नोट्स में सब कुछ मिलेगा आपको। दिस फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर, एक तो जो कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने इसको रखा, इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड। ठीक है, मैं सही बता रहा हूं। बाकी जगह यदि आप देखोगे ना, सेम चीज को मैंने बस एक स्लाइड में बढ़िया सी लिख कर यहां पर रिप्रेजेंट करा है। सेम चीज बताने का समथिंग अराउंड 3 से 4 स्लाइड में बताई जाती है, मगर यहां पर जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके दिमाग में, ताकि एक चीज फ्लैट हो सके, मतलब एकदम मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक फ्लो चार्ट बन जाए। फ्लो चार्ट ऐसा कि आपको पता चले कि आपने करा क्या है। एक वो होता है ना सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट की दिस सो फार वी हैव कंप्लीटेड, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। नहीं तो यार सेशन देखने के बाद भी आपको महसूस हो रहा है कि हमने क्या करा क्या नहीं करा, तो फिर क्या मतलब का ऐसा। अब यहां पर जो फोर्स है ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ द करंट और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मेरी बात याद रखना, यहां पर क्या होता है, इसके डायरेक्शन को देखने के लिए मैंने आपसे बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, ये तीनों चीज़ें यहां पर लगेंगी। आपको फाइंड क्या करना है? फोर्स, और जो फाइंड करना है ना वो होगा थंब। ठीक है, यहां पर है थंब। थंब हमेशा डिनोट करता है फोर्स को। तो कॉमन सेंस लगाओ, मैंने बोला कि फिंगर्स हैं और थंब है, कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा? आप क्या बोलोगे? थंब लगाएगा, थंब ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो कॉमन सेंस है, ये ट्रिक है याद करने की कि जो थंब है वो फोर्स बताता है। अब जो यहाँ पर जो ये वाली मिडिल फिंगर है दैट वुड शो करंट, ये करंट शो करेगी, और यहाँ पर जो इंडेक्स फिंगर है दैट वुड शो मैग्नेटिक फील्ड। आप कुछ मत करो, यदि आपको फोर्स निकालना है ना, आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करो और यहाँ पर एक दूसरे का क्या डायरेक्शन कर लो। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था भाई मेरे साथ। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था ना, मैं ना क्या कर रहा था, मैं टीचर ने बोला कि आप ट्राई करो उसको, ठीक है, ट्राई करो अपने हाथ से बताने का कि ये कैसे होगा। अब मैं क्या करने लगा, मैं अपना शुरू हो गया भाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। मैं अपने हाथ को पूरा मैं आई स्टार्टेड फोल्डिंग माई हैंड। मैंने हैंड को पूरा कर्व कर लिया, आप समझ रहे होगे, पूरा ऐसा तिरछा कर लिया, मोड़ लिया, टूटने वाला था। मतलब कि भाई आ ही नहीं रहा है, डायरेक्शन ही नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है। आखिरी में जाके पता चला भाई कि जो हैंड में यूज़ कर रहा था ना यहाँ पर इसका फोर्स निकालने के लिए, आई वॉज यूजिंग राइट।
राइट हैंड यूज नहीं करना है भाई, लेफ्ट हैंड यूज करना है, ठीक है। यहां पर कभी भी आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालोगे, ठीक है, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू लुक आफ्टर द फोर्स, when you are putting a current carrying conductor in a magnetic field, you will have to use the left hand. Why? क्योंकि राइट हैंड तो ऑलरेडी मैक्सवेल में यूज कर लिया ना। तो कभी भी आपको फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर कर लेना। क्यों? क्योंकि गलती से भी पैरेलल करा ना तो फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर कोई फोर्स नहीं होगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। जब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तब जो फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब पैरेलल होगा तब फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, है ना। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा, थंब फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर करंट, ठीक है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। नाउ कमिंग बैक टू इलेक्ट्रिक मोटर। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखो इलेक्ट्रिक मोटर का आपने ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा वो पढ़ा होगा, ठीक है, पूरा अपैरेटस आपने देखा होगा। यहां पर आपको पूरा अपैरेटस जानने की जरूरत नहीं है, आप बस समझो जो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। मोटर का काम क्या है? आपके घर में मोटर लगी रहती है ना, आपने क्या करा? आप गए, वहां पर रहता है स्विच, आपने वो स्विच को ऑन करा, स्विच को ऑन करा, घर की मोटर जो पानी की होती ना, पानी क्या करने लगा? आने लगा, वाटर स्टार्ट्स कमिंग। क्यों? क्योंकि वहां पर मोटर चलने लगी। तो आपने उसको दी क्या? यू गेव, आपने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, ठीक है, आपने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। जब उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली, वो चलने लगी, मतलब वो मूव होने लगी, मतलब उसने वो चीज़ टर्न कर ली मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो मोटर का काम कुछ नहीं है, वो क्या काम करती है? इट्स अ रोटेटिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू पुटिंग टू मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना है इसको। अब इलेक्ट्रिक मोटर बनती कैसे है? इलेक्ट्रिक मोटर पता कैसे बनती है? इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे बनती कि ये यहाँ पर क्या हो गया, एक ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया? ये साउथ पोल हो गया। इसके बीच में यहाँ पर एक क्या रख दी? कॉइल रख दी। अब ये घूमेगी, ऐसा कर करके पूरा इसका अपैरेटस होता है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वही याद रखना, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसके बाद बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आर रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट। अभी तक एकदम सिंपल कहानी है, आपने कुछ नहीं करा, एक कॉइल उठाई, मैग्नेटिक फील्ड में रख दी और उसमें से आपने करंट पास कर दिया। अब जब आपने उसमें करंट पास करा तो दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स उसके ऊपर लगेंगे जो कि उसको रोटेट करेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब यहां पर एक चीज होती है जिसको कहा जाता है कॉम्यूटेटर। देयर अ पर्टिकुलर थिंग और अ सब्सटेंस जिसको कॉम्यूटेटर कहा जाता है। ये क्या करता है? ये करंट जो फ्लो करता है ना, उसमें जो ओवरऑल पूरे कॉइल में करंट फ्लो करेगा, उसके डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करता है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। तो याद रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर में, अब देखो मतलब आप कॉमन सेंस से लगाओ, करंट के डायरेक्शन को हमको रिवर्स करना है तो रिवर्स करते हैं कम्यूटेटर। मगर किस प्रकार का कम्यूटेटर इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है? तो इसका नाम है स्प्लिट रिंग। जब आप जनरेटर देखोगे उसमें स्लिप रिंग यूज होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहां पर स्प्लिट रिंग का यूज करता है। यदि आपको यहां पर डायरेक्शन निकालना हो तो वही कैसे निकालोगे कि कॉइल कौन सा डायरेक्शन में जाएगी? यार यदि आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गया या यदि आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, अरे तो आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल दो, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। तो आपसे यदि वो पूछे ना कि इलेक्ट्रिक मोटर में कॉइल के फोर्स को निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करा जाता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। अब इसी को खतरनाक बनाना है तो कुछ मत करो, कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर कर दो, वो बन जाएगा आर्मेचर। सो आर्मेचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर विद कॉइल। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेट करना मतलब कि उल्टा, आप जनरेटर को क्या करते हो? घुमाते हो, उससे बिजली मिलती, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। और ये टोटली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। ये क्या चीज है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है, an electric current produced in a closed circuit by changing magnetic field is called induced current। देखो मैं आप अभी आप पहले क्या कर रहे थे बिफोर, ठीक है, आप पहले क्या कर रहे थे? आपने करंट दिया, ठीक है, करंट दिया, उस करंट की वजह से क्या जनरेट हुआ? करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है, यहां पर क्या आई? मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन ने ये बोला कि पहले अपन ने करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ा। अब आपको एक बात पता है, मतलब ऐसा है नाउ, एक बढ़िया चीज आप समझो कि यदि आपने एक वायर है, इसके अराउंड आपने कुछ नहीं करा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दिया। इफ यू पुट द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड,
ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दिया ना, जब आप चेंज करोगे इसकी वजह से पता क्या होगा, करंट डेवलप होगा। तो आप समझ रहे हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावरफुल है कि वो भी करंट को जनरेट कर सकती है, मतलब दोनों एक दूसरे को जनरेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है भाई। अब यहां पर जो करंट जनरेट होगा ना, ये कौन सा करंट होगा, दैट वुड बिकम इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि करंट उसमें इंड्यूस्ड होगा कॉइल में। तो लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, और यहां पर इंड्यूस्ड करंट बनता है। इसको डिस्कवर किसने करा था, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यदि आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब यहां पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अब देखो कॉमन सेंस लगाओ। वहां पर जो थंब था, ठीक है, वो क्या था, थंब वहां पर शो कर रहा था फोर्स, ठीक है। वहां पर जो इंडेक्स जो फोर फिंगर थी, वो वहां पर क्या शो कर रही थी, दैट वाज शोइंग करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही थी। वहां पर जो मिडिल फिंगर थी, दैट वाज शोइंग व्हाट, करंट। अब यहां पर वो दैट वुड शो इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ये शो करेगी इंड्यूस्ड करंट। बस इतना सिंपल है, ठीक है। यहां पर यदि आपको करंट इंड्यूस करना है तो क्या करोगे यार, या तो कॉइल को मूव कर दो मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मूव कर दो, या तो आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कर दो कॉइल के अराउंड। देखो कहने का मतलब क्या, अपने को तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है। तो ये एक वायर है, इस वायर के अराउंड एक ये है और एक ये है। चेंज कैसे करेंगे, आपने उठाकर व्हाइट वाले को यहाँ रख दिया और ये वाले को यहाँ रख दिया, या तो फिर क्या करो, ये वायर को ही मूव करना चालू कर दो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंपैक्ट करेगी। तो या तो आप कॉइल को मूव कर दो या तो मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा दो। मगर मेरी बात ध्यान से सुनना, मूव यहां पर कराना पड़ेगा। यहां पर मूविंग लिखा है, चेंजिंग लिखा है। यदि गलती से दोनों को स्टेशनरी में रख दिया ना, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, तब आपका कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। व्हेन बोथ कॉइल एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर द magnetism is coming, if both are in stationary, there is not going to be any kind of induced current. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Now gentlemen starts talking about DC and AC, ठीक है, बढ़िया टॉपिक है। Let me have a few sips of water first। मेरी बात सुनो, डायरेक्ट करंट क्या होता है, ठीक है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जिसमें डायरेक्शन सेम होता है, और जो मैग्नीट्यूड है ये भी कांस्टेंट होता है, वेरिएबल हटाओ, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राई सेल और बैटरी। अब अल्टरनेट करंट, हर बार बोलते आ रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, और हर बार सब मतलब अभी रिसेंटली जो सवाल आया था ना, ऑलरेडी बोलकर भिजाया था कि उसके पहले जो NDA 2 2023 एंड NDA 1 2024 दोनों में सवाल पूछा था। कैसा, अल्टरनेट करंट के ऊपर। आगे जो फ्रीक्वेंसी वाला मैं आपको बताऊंगा। अल्टरनेट करंट क्या है बेसिकली, मतलब देखो जो डायरेक्ट करंट होता है ना, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मगर जो AC करंट है, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज होता है और डायरेक्शन क्या करता है, रिवर्स हो जाता है पीरियोडिकली। एक टाइम के बाद डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जनरेटर, AC जनरेटर होता है ना। अब ध्यान से सुनना, अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय AC इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी साइकिल AC कंप्लीट कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। मतलब जो AC है वो अपना डायरेक्शन हर 1/100 सेकेंड, मतलब कितना कम सेकेंड, कितना कम समय में क्या करेगा, स्विच करेगा। अब देखो 1 सेकेंड तो यूं निकल गया, मतलब उसका भी 1/100, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग, अपन AC को यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि ईजिली आप यहाँ पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हो दूर दूर तक। तो ये AC का यहाँ पर क्या आ जाता है, काफ़ी ईजी आ जाता है, यहाँ पर एस कर लेता है AC। और AC यूजुअली आपके घर में जो करंट आता है वो भी यही होता है, ठीक है। तो अब हमारा आता है आखिरी टॉपिक, AC और DC भी खत्म हो गया। जो क्वेश्चन है ना वो यहीं से पूछेगा, जो 2 चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, और डायरेक्शन पूछेगा और कुछ नहीं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिरी पार्ट है, बढ़िया तरीके से सेशन को खत्म करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे घर में एक आता है कौन सा, ये वाला वायर जिसको अपन लाल वाला बोलते हैं ना, लाइव वायर, और एक आता है ब्लैक वाला जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर, और एक ग्रीन वाला भी अर्थ वायर होता है। पहले अपन इनको देखते हैं। जो लाइव वायर होता है ना, ये लाइव वायर लाल वाला, इसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। जो लाइव वायर, जो रेड वायर है, उसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल यहीं से आएगा, और फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज की होती है, जो कि अभी ऊपर बताएं इंडिया में इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब दूसरा आता है ब्लैक कलर का, जिसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, जिसमें कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं होता है।
यदि मेरी बात ध्यान से सुनो, दीज टू वायर्स पास इनटू इलेक्ट्रिक मीटर, मतलब मीटर से निकलेंगे थ्रू मेन फ्यूज, ठीक है, मेन फ्यूज से निकलेंगे, एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू मेन स्विच से कनेक्ट होंगे। अब होम में दो प्रकार के, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हटाओ, ठीक है, बस ये बता रहा है कि फ्यूज क्यों यूज़ करते हैं। आपको पता है फ्यूज, अभी मैं बताऊंगा, चलो थोड़ी देर बाद। एक होता है भाई अपना अर्थ वायर, ठीक है, अर्थ वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह ना लगे, देखो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक वायर का कैसा यूज़ होता है। आपके घर में वो 3 स्विच देखने को मिलते हैं, 1 2 3, उसमें जो ऊपर वाला वायर होता है ना, कई बार क्या हो, ये निकल कर कहाँ, ज़मीन में जाता है, अर्थ में जाता है। कई बार क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर करंट आ गया, यहाँ पर करंट आ गया, अब ये तो एक्सेसिव एक्स्ट्रा करंट है, अब यहाँ पर किसी ने इसको छुआ तो वो तो ये पक्की बात है भाई, उसको शॉक लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक है, यदि वो मेटल में आ जाए, करंट वगैरह यहाँ पर आ जाए, तो इसकी रिस्क को अवॉइड करने के लिए ग्रीन कलर का इंसुलेटेड कवर लगाया जाता है, मतलब एक अर्थ वायर होता है जो कि यहाँ से निकलकर ज़मीन में जाता है। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि टिन और लेड से मिलकर बनती है। लो मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए है क्योंकि भाई करंट यदि ज़्यादा आया, ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यदि ज़्यादा हुआ, ये तो बैठे रहेंगे, यदि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ तो यार अपना तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, अपन बहुत देरी से, मतलब जब तक हमारा टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक अपन पिघलेंगे ही नहीं, और पूरा करंट फ्लो कर गया, पूरा मतलब पूरा घर की सर्किट लाइन उड़ गई, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है, ताकि जैसे ही हल्का सा भी ज़्यादा करंट हो वहाँ पर मतलब फ्लो करे, वो खटाक से जो भी स्विच है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाए और पूरे घर की बिजली चली जाए। अब ये जो फ्यूज़ है ये प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को। अब ये होता क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, 2 वायर हैं, एक है लाइव वायर, ठीक है, और एक है न्यूट्रल वायर। जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, व्हेन बोथ ऑफ देम कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, उस टाइम पर शॉर्ट सर्किट होता है। इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली और कनेक्टिंग वायर के थ्रू, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है ये एकदम जीरो हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि यार ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है। ये याद रखना, ये वाली लाइन, ये जो मेरा जो मॉक टेस्ट है ना उसमें क्लियरली ये वाला क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट। अब देखो, लोग नॉर्मली पढ़ के चले जाएंगे कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिले तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मगर व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, ये भी तो पढ़ो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे। तो ऐसा केस जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उसको शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से आग भी लग सकती है। आखिरी में आता है ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग पता क्या होता है, अब भाई तुमने कुछ नहीं करा, तुमने उठाकर कूलर भी चला दिया, तुमने उठाकर एसी भी चला दिया, तुमने उठाकर मिक्सर भी चला दिया, तुमने उठाकर फ्रिज भी चला दिया, ठीक है, तुमने उठाकर इलेक्ट्रिक आयरन भी चला दी, तुमने टीवी भी चला दी, सब कुछ तुमने, फैंस भी चला दिए, तुमने बल्ब भी चला दिए, तुमने सीरीज़ भी चला दी, सब कुछ ये इतना चला है, तो भाई इसकी जो रिक्वायरमेंट है, करंट की रिक्वायरमेंट, वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर तो ओवरलोडिंग हो गई ना। तो इफ़ मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग, एक ही समय पर इनको स्विच ऑन कर दिया तो इनको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको कहा जाता है ओवरलोडिंग। क्यों, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अब वहाँ सर्किट से फ्लो करेगा। अब यदि ज़्यादा करंट वहाँ से इसकी डिमांड है तो करंट तो फ्लो करेगा भाई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही वैसा सेट हो गया कि करंट को फ्लो करना पड़ेगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो वायर को हीटअप करेगा और इससे आग लग सकती है। तो जेन दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन, ठीक है। बढ़िया स्टार्टिंग अपन ने सुल्तान के साथ करी थी और एंड भी इसी के साथ कर रहे हैं। बढ़िया मज़ा आ गया यार पढ़ाकर। आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। नाउ हियर द क्वेश्चन कम कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या। कोई दिक्कत नहीं भाई, आने वाले सैटरडे को, ठीक है, आने वाले सैटरडे को एक बढ़िया प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपको एकदम आई टच द बॉटम ऑफ योर हार्ट, इन द सेम मैनर यहाँ पर मैग्नेटिज्म में भी एक बढ़िया प्रैक्टिस सेशन आएगा। अपन प्रैक्टिस सेशन में पूरे मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन को धो देंगे और पूरा मैग्नेटिज्म क्लियर। यहाँ पर मेरे को बताना सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक यदि आप ऊपर देखोगे जो मैंने आपसे कमिट करा था कि मैं कंप्लीट करवाऊंगा, बोला था ना स्टार्टिंग ऐसी और एंडिंग ऐसी है, फेल्ट ना। यहाँ पर क्या जितने भी ये टॉपिक्स थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ जेंटलमैन ये जो सेशन है इट वॉज रियली फैंटास्टिक, इट वॉज रियली अमेजिंग, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको भी ज़रूरत है ये सेशन की, आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनका भी भला हो।